हेलो ऑल। गुड मॉर्निंग टू स्टूम कंप्यूटर्स। ओके, सो जैसा कि हमने देखा कि लास्ट क्लासेस में हमने बनाया था एक फ्लावर विद रोटेशन के साथ। तो नेक्स्ट जो क्लास अभी हम लेने वाले हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की क्लासेस आ जाएंगी कि लीव्स को किस तरीके से जोड़ते हुए हमें चलना है, डबल क्रॉस सेक्शंस कैसे यूज करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक फिगर भी बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कार्विंग भी है, जो यही कार्विंग है, ठीक है, वही कार्विंग आपका ऊपर भी है, सेम उसी टाइप में। तो यहाँ पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यही वाली कार्विंग अपनी काम आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये अगर हम यहाँ तक बनाते हैं इसको इस तरीके से, तो ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा काम आ जाएगा इसी में। ठीक है, और अगर ये वाला नहीं बन रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें हल्का सा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, तो इसको अपने को फिर सेपरेटली बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो अब हम इस इमेज को हम आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आर्टकैम। सबसे पहले वही है कि आपको वेक्टर्स बनाने हैं, रेजुलेशंस हाई करना है, सभी में यही फंडामेंटल्स आपको यूज करना है। ठीक है, कि अभी हम इमेज बेस्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इमेज बेस्ड मीन्स आपको जो भी वर्क जो कर रहे हैं हम इमेज के थ्रू का वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने 47 इंटू 15 का साइज लेना है, अगर आपको बढ़ाना है लाइक 18 इंच करना है तो आपने 18 कर दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका थोड़ा सा साइज उसका वेरिएशंस में आपका यूनिवर्सल में स्ट्रेच हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगेन मैंने में कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर किसी के में ये वाइट आता है तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो आता है उसको डिफॉल्ट सिस्टम के साथ मैंने न्यू नाम के साथ दे रखा है, जैसे न्यू एस के नाम से दे रखा है सरफेस। तो बैकग्राउंड में चला जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले मटेरियल करना है, उसके बाद 2D व्यू में आना है, और हम लोग क्या कर देंगे, रेजुलेशन को भी हाई कर देंगे। तो ये वर्क करने के बाद हमारा क्या होगा, वो जो अभी देखो 690-98 आ रहा है वो 1200 से चेंज हो जाएगा आपका, यानी कि क्वालिटी अभी ज़्यादा हैवी हो चुकी है। सबसे पहले देखो इसमें क्या है, बॉर्डर लगी हुई है, तो हम लोग भी क्या है कि उतने हिस्से को ही हम यहाँ पे डिटेच कर देंगे, यानी कि यहाँ से हम बॉर्डर निकाल देंगे हल्का सा। ठीक है, ये मान लो मैंने एक हल्का सा बॉर्डर निकाल दिया, हाइट में थोड़ा रह रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन विड्थ में हमारा बिल्कुल सही आ चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बनाने के लिए क्या है, जो आपको पहले इजी लगे पहले उसको बनाने का ट्राई करें आप लोग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी ट्राई करने लग जाएं, ठीक है, या किसी पे भी हम वर्क करने लग जाएं। ठीक है, ऐसा मत करें। ठीक है, क्योंकि आप अभी बिगनर्स में हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या है, जो आपको सबसे पहले इजी लगता है या आपको लगता है कि वो उसके साथ इजीली हम बना पाएंगे, तो उसको आप ट्राई करें। और ये भी ध्यान रखें कि मॉडल को स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मॉडल को जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वही हमारा मेन फंडामेंटल होता है, क्योंकि उसी के थ्रू हमारा मॉडल बन लगता है। जैसे इसमें मेरे को बेस इसकी ना, ये लीफ की डंडी जो है ये दिखाई दे रही है बेल की, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को बनाने का ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम इसको रेडी कर सके। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको पिक कर रहे हैं, लाइन को बनाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये लाइन ले ली, इस लाइन को हमने पिक कर लिया, पूरे को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, मैंने अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया है, देखते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन में जाके रुकेगा आपका। ठीक है, ज्वाइन टूल से ज्वाइन कर देंगे, देन इसको स्मूथ कर देंगे, पूरे को पिक करके ये स्मूथ कर दिया। आप देखिएगा ये जो लाइन है ये ऐसे आके और यहाँ पे कर्व हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना इसको यहीं रख लिया हमने। ठीक है, ये जो दोनों है इन दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे हम। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक इसकी भी लाइन बनाते हैं, देखो जैसे इस तरीके से लिया मैंने, इन दोनों को पकड़ के ज्वाइन
उसके बाद मैंने इसको स्मूथ कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको पिक करके यहाँ पे ले लिया। ठीक है, देन उसके बाद इसको एक यहाँ से ले रहे हैं हम लोग। इस तरीके से ये इसके लेवल में आ गया। अब हमें क्या करना है, ये वाली लाइन भी बनानी है बाहर वाली। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, हाफ किया, जबकि ये ऐसा लग रहा है कि पूरा इसके नीचे से निकल रहा है, लेकिन अपना क्या है, इसको हाफ करके ही निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि ये नीचे के साइड में हिस्सा दबा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट जो दबा हुआ था हम पूरा ना बना के, अगर हमारा वहां से काम चल रहा है तो हम उतने पे ही काम चला लेंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है वहां पे। ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। ठीक है, ये तो सिर्फ हमारा एक रेफरेंस था कि भाई हाँ ठीक है, अदरवाइज कोई वर्क नहीं है उसका। देखिएगा, मैं वेक्टर्स अभी रेडी कर रहा हूँ, तो इनमें थोड़ा सा आपको भी पेशेंस रखना होगा कि यार वेक्टर अपन बना रहे हैं, तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि वेक्टर हमेशा टाइम लेते हैं आपके। इस तरीके से मैंने इसको भी ले लिया, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये स्मूथ कर दिया मैंने। ठीक है, ये देखिएगा मेरी एक लाइन ये बन गई, यहाँ पे मेरे को हल्का सा बहुत ज्यादा ओड लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा अंदर की ओर डाल देंगे, जिससे क्या होगी, आपकी लाइन जो है वो सही हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं हल्का सा इस तरीके से स्ट्रेच कर देता हूँ, इसको भी हल्का सा ऐसे कर देता हूँ। ये हमने ले लिया। ठीक है, तो जितने आप स्मूथ करके वर्क करेंगे उतना बेटर वर्क आपका होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जरूरी नहीं है कि आपको पूरी लाइन ही बनानी पड़े। जितना आपको लगे कि हाँ ये मेरे काम चल जाएगा उतने से, तो उतने ही लाइन को आप ड्रॉ अप करें, आपका वर्क वहां से भी हो जाएगा। ये ले लिया। इस तरीके से इसमें इंसाइड में कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से स्मूथ। स्मूथ करना ना भूलें, जब भी आप कोई वेक्टर बनाएंगे तो स्मूथ जरूर करें उसको, क्योंकि स्मूथ करने से आपकी डिजाइनिंग की क्वालिटी, डिजाइनिंग में आपका परफेक्शन आएगा। इसीलिए इसका यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं। ये देखिएगा, तो जैसे जैसे मैं इसको करता जा रहा हूँ ना, ये देखिएगा आपके वेक्टर बिल्कुल स्मूथ होते चले जाएंगे।
क्लास में एक बार सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला ले लीजिएगा। जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए इजी है, उसको ट्राई अप करें। ठीक है, ये जो एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं इसको हम देख लेंगे बाद में। थोड़ा सा देख लीजिएगा, शेप जो है थोड़ा ज़्यादा बेटर लगे, और कुछ नहीं है, बस हल्का सा किया मैंने। फ्लावर्स में जो है वो मैं आपको दोनों ना बता के एक ही बता दूंगा, जिससे क्या होगा आपको उसमें प्योरिटी क्लियर मिल जाएगा आपको कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से बनेगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट सेम ही है आपका। लिप्स आर सेम्स। अभी इनिशियल स्टेज के लिए हम इसको इस तरीके से बनाएंगे डायरेक्टली, बाद में हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। इसका कटिंग के लिए भी वेक्टर जो बनेगा वो भी हम अभी बना लेते हैं। इसका जो वेक्टर के लिए कटिंग बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। जी। ये जो है इसको हम डायरेक्टली बनाएंगे।
तरीके से हमने इसको एंडलेस कर दिया है। देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने ये वेक्टर्स बना दिए, देखो एक दूसरे में इंटरसेक्शन कर रहे हैं और काफी इनसाइड तक वेक्टर्स जा रहे हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा वाइल्ड बनाता हूँ और फिर इसमें से जीरो इनसाइड कटिंग कर देंगे हम लोग। फिर थोड़ा शेप क्या है, बहुत ज्यादा जिग जैग हो रखी है, आउटर वाली है, तो उस कंडीशन में जब भी करेंगे तो अपने को पहले एक नॉर्मल शेप्स बना लो, देन उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको शेप्स को कन्वर्ट कर देंगे कट आउट मार के। वो इजी रहेगा, क्योंकि इस तरीके से डायरेक्टली अगर शेप बनाएंगे तो अपना ऑब्जेक्ट क्या है, थोड़ा सा मैच नहीं करेगा, थोड़ा जिग जैग टाइप में हो जाएगा आपका। तो इसके लिए जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को वो ये है, इस तरीके से अपने को ये ऑब्जेक्ट पे काम करना है, इस तरीके से। थैंक यू सर। देन स्मूथ, और इसको भी क्या करो आप, पहले ही कवर कर दो। हो गया। तो मान लो ये जैसे वेक्टर हमने इतना बनाया है, ठीक है। अभी जैसे ये वाली कली हो रही है, देख रहे हो, ये यहाँ से निकल के हुई आ रही है, ठीक है। तो क्या है, यहीं से स्टार्ट कर लो आप, ठीक है, बाद में हम इसको डाउन कर देंगे, ठीक है। और देखो ये बिल्कुल एकदम जीरो लेवल पे होता हुआ आ रहा है आपका, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको हल्का सा इस तरीके से लिया, उसके बाद मैंने ये लिया, ठीक है। देन उसके बाद मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से कवर कर दिया, तो वहां पे जाके बिल्कुल एकदम सेम मैच हो जाएगा। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको ये किया, ठीक है, स्मूथ। सेम एज इट इज अगेन करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरीके से ले रहे हैं इसको, और ये इसके बिल्कुल टच टू टच चलेगा। ठीक है, ये हमने ले लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना मान लो मैंने बनाया वेक्टर, ठीक है। इसको कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अब अपने का क्या है, नीचे वाला जो पार्ट है वो भी हम बनाएंगे, लेकिन पहले एक बार लीफ वाला पार्ट बन जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये रहेगा कि हाँ हमने इतना रेडी कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, फाइल को हमेशा सेव जरूर करके चले, क्योंकि फाइल को जब सेव कर दोगे तो आपने जितने वेक्टर्स वगैरह बनाए होंगे वो कभी भी आपके लॉस नहीं होंगे, वो हमेशा आपके पास रहेंगे। यानी कि इतना मॉडल तो मेरे पास सेव रहेगा, अगर किसी रीजन से लाइट चली जाती है, सिस्टम करप्ट मार जाता है, सॉफ्टवेयर करप्ट मार जाता है, या सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है, या सिस्टम हैंग हो जाता है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे नंबर एक चीज आती है हमारे पास, इसका क्रॉस सेक्शन। देखिएगा, क्रॉस सेक्शन की मैं बात बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ये क्रॉस सेक्शन दिख रहे हैं, ये तो आ रहा है आपका लीफ के तरीके का, ठीक है। तो लीफ के तरीके का आ रहा है, तो लीफ के तरीके का बनाओ पहले तो इसको। सबसे पहला क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ मैं लीफ वाला, ठीक है। ये देखो, यहाँ से डाउन गया, यहाँ से डाउन गया, और बीच में से आपको ये हो गया। तो क्या करना है आपको, क्रॉस सेक्शन में जितनी आप हाइट कम रखोगे उतना क्रॉस सेक्शन ज्यादा आएगा, ठीक है। सी प्रेस करके ब्रेक कर दिया मैंने, ये जस्ट एक एग्जांपल लिया था कि हाँ मेरा सही लगेगा। इसको मैं थोड़ा डाउन करूंगा, डाउन करने के बाद मैं यहाँ से बी प्रेस कर दूंगा, बी प्रेस करने के बाद इसको आप हल्का सा क्या करेंगे, ऊपर की ओर टिल्ट कर देंगे,
ठीक है, एंगल दे दिया, इसमें हम राइट साइड मूव कर दिया और दोनों को पकड़ के ज्वाइन कर दिया। ये है मेरा एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट आपका देखो यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे क्या है, थोड़ी कंडीशन चेंज है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थोड़ी कंडीशन चेंज है। ये वाला, अब ये देखो, ये इधर से राउंड आया, इधर से टेपर हो गया इसमें। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, राउंड और टेपर बनाना है एक। ये राउंड लिया, इसमें हल्का सा अपन ने क्या कर दिया, टेपर कर दिया, इसको कट मार दिया। कट मारने के बाद हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। टू रेल स्वीप जब भी लगाओगे तो आपको कोई मैंडेटरी नहीं है क्या हाइट पे काम कर रहे हो क्या विड्थ पे काम कर रहे हो। ठीक है, अब बात आती है इस वाले क्रॉस सेक्शन की। ठीक है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन तो आपका सही है, कि हमें इस तरीके का बनाना है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बीच में ये देखो, एक साइड से हल्का सा कहीं पे दब रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस साइड से ये हल्का सा दब रहा है, ये देखो, है ना, ये हल्का सा इधर से राउंड आ रहा है, थोड़ी सी टेपर आ गई। ठीक है, फिर ये यहाँ पे हल्का सा सीधा हुआ। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ऐसा वो लग रहा है हमें कि इस तरीके की शेप है हमारे पास। ठीक है, अगर इस तरीके की शेप आपको बनानी है तो आपको सीधा सिंपल है कि यहाँ से मान लो कि आपने ये कवर तो आपको करना ही पड़ेगा फिर उस कंडीशन में। ठीक है, ये कवर कर दिया, इसको कट कर दिया, कट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको दोनों को वापस ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वाली शेप को हल्का सा नीचे उतारना है अपने को। ये नीचे उतार दिया, कॉर्नर बन गया मेरे पास। कॉर्नर बनने के बाद मैंने वापस क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया इसको, ये ज्वाइन कर दिया मैंने। ज्वाइन करने के बाद 1 मिनट होल्ड करना है ना। ओके, तो ये जो टेपर हमने लगाई है, उस टेपर को थोड़ा नीचे कर दीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉर्नर बन रहा है, अगर कॉर्नर बन रहा है तो यहाँ पे हम हल्का सा इसको लाइक 1 mm का राउंड स्मूथ दे देते हैं यहाँ पे। ये स्मूथ दे दिया, इसको स्मूथ दे दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया, इसकी एक शेप बना दी। ठीक है, लेकिन क्या हो रखा है, ये वाली जो शेप है यहाँ पे, ये थोड़ी अलग हो रही है। यानी कि इधर से उठी हुई फिर इधर से उठी हुई हो रखी है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको पिक करता हूँ, ठीक है, इसकी एक डुप्लीकेट ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको हम, ठीक है, स्मूथ कर देते हैं। देन इस वाले हिस्से को हम एक बार डाउन कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और इस वाले को थोड़ा सा मैं इस तरीके से डाउन कर दिया। इस वाले को मैं हल्का सा ऐसे डाउन कर दिया, तो इस तरीके की शेप है यहाँ पे भी है आप। ठीक है, क्योंकि कॉर्नर निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं बड़े वाले को, कंट्रोल एस कर दिया हमने, अभी ये 4 क्रॉस सेक्शंस बनाए हैं। ठीक है, तो ये ए हो गया मेरा और ये मेरी बी हो गई, यानी कि बाहर का हिस्सा मुझे ये रखना है। ठीक है, इसको पिक करते हैं, अगर इस साइड से भी डाउन करना है तो वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, वो इमेज के एंगल से हमें थोड़ा ऐसा लग रहा है तो उसको नेगलेक्ट ही करना है आपको। आपको सिंपल शेप पकड़ के चलनी है जो आपको यूटिलाइज दे सके। ये पिक किया और यहाँ से क्रॉस सेक्शन एक ऐड किया। ठीक है, अब हम क्रॉस सेक्शन यहाँ पे करेंगे ज्यादा ऐड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसे यू टर्न हो रहा है ये। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें ज्यादा क्रॉस सेक्शन ऐड कर देंगे। ठीक है, इन क्रॉस सेक्शंस को हम क्या करेंगे, लेवल में लाएंगे, यानी कि 8 के बराबर में 8 करेंगे, 9 के बराबर में 9 करेंगे। तो जिससे क्या होगा कि आपकी जो शेप है वो आपकी 90% क्या हो जाएगी, इक्वलेंट हो जाएगी, यानी कि आपकी जो हाइट है वो मैच कर जाएगा। और राउंड में यही होता है, क्योंकि अगर हम मैच नहीं कराते हैं तो वो कोई ज्यादा जाता है, कोई कम जाती है आपकी। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि आपका ये यहाँ पे कितनी अमाउंट जा रही है, अभी आपकी ज्यादा अमाउंट जा रही है, मान लो मैं 10 to 12 करना चाहता हूँ तो मैं 12 mm का रखूंगा इसको। ठीक है, 12 mm की करने के बाद आप देख सकते हो इसका वेक्टर्स को ऑफ करके कि आपकी जो बेल है वो इस तरीके की आ रही है, ये देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बेल आ गई है हमारे पास। ठीक है, ये हमने निकाला, अब मुझे हल्का फुल्का जो लग रहा है वो यहाँ पे मैं इसमें सुधार कर लूंगा। ठीक है, ये मेरे को हल्का सा इस तरीके से लग रहा है एक तो, इसको थोड़ा सा मैं, ये ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मेरे को थोड़ा ज्यादा लग रही है मोटाई इसकी, तो इसकी थोड़ी मोटाई को कम कर दूंगा मैं। ठीक है, ये मोटाई मैंने कम कर दी यहाँ पे इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई इशू नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, अब आपको ठीक ठाक लग रहा है मुझे ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ओके कर देंगे।
मर्ज हाई करके इसको ओके कर दिया। ठीक है जी, ये हमारा एक पोर्शन बन के रेडी हो गया। दूसरे नंबर पे अब आपको देखो, ये आप अलग अलग लेयर पे बनाना चाहते हो, एक ही लेयर पे बनाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है देखो थोड़ा सा अलग है। तो इसका क्रॉस सेक्शन अलग कैसे है, यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से टेपर विद वर्क कर दिया। ठीक है, दोनों को पिक कर दिया, ओके किया, वापस हम ट्रांसफो स्प्लिट वेक्टर लिया और पिक किया। इसी लेयर पे दोनों को पिक करके उसी लेयर पे टू रेल स्वीप लगा दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका ऑब्जेक्ट ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद इसको मैं मर्ज हाई कर दूंगा। मर्ज हाई करने के बाद वापस मैं इसको 10 mm कर दूंगा, 12 नहीं करूंगा इसको। ठीक है, क्योंकि मेरे 12 mm में तो ये चाहिए मुझे। ठीक है, तो जब भी आप कभी कोई ऑब्जेक्ट बनाए तो उसका ये 3D भी चेक करके चलो कि वो 3D कैसा बन रहा है। अब देखो ये वाला ऑब्जेक्ट जो बनाना है मुझे, ठीक है, ये टेपर में बनाना है, लेकिन ये क्या है, इधर से डाउन करना है। तो इस लेयर पे ना करके मैं एक नई लेयर पे बनाऊंगा इसको और मर्ज हाई लेके चलूंगा। अब मेरा वर्क जो हो रहा है वो मर्ज हाई पे हो रहा है। इन दोनों को पिक किया, 3D व्यू में आया, टू रेल शीट पे क्लिक किया, यहाँ पे टेपर में आया और इसको ओके कर दिया। वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको 12 mm कर देंगे। जैसे ही मैं 12 mm करूंगा तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा, ये देखिएगा। ये धीरे धीरे आपका एंड और चला गया। फिर भी आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा एंड में जा रहा है, ठीक है, थोड़ा ऊपर उठाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 mm नीचे से स्टार्ट और 10 mm हम इसको ऑब्जेक्ट को नॉर्मल दे दिया, तो आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा उठ के आएगा। अप्लाई कर देंगे इसको और कैंसिल कर देंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो दबना चाहिए। तो दबाएंगे कैसे, यहाँ पे कर्व टूल है, कर्व टूल की ब्रश को बढ़ाएंगे और अमाउंट को हम एक ही रखेंगे और यहाँ से हल्का हल्का सा इसको डाउन करेंगे। ये डाउन कितना होना चाहिए, इस साइड से नहीं करेंगे, सिर्फ इस साइड से करेंगे, इस तरीके से। बस दैट्स इट, हो गया मेरा काम। ये देखिएगा, ये अब ऐसा लग रहा है कि इसके नीचे दब गया है। ओके, अब हमारा क्या है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको भी बनाना है, तो एक नई लेयर में फिर से लेंगे, मर्ज हाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों को पहले पिक किया, टू रेल स्वीप में लूंगा। बहुत इजी है वर्क करना, बस आप क्रॉस सेक्शन को समझ जाएं और लेयर्स के फंडामेंटल को समझ जाएं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 12 लेके चल रहा हूँ, तो 3+9 का रेशो कर दूंगा। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि देखो इससे क्या हो गया कि ये देखो ये चोंच जो है अब बाहर निकल के आ गई, पहले बाहर नहीं निकली हुई थी। ठीक है, ये हमने ले लिया, मर्ज हाई कर दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, देखो कि दोनों में शेप एक जैसी है या अलग अलग है। ठीक है, अब ये वाली जो शेप है इसमें आपके टेपर आप लगा देते हैं, ए और बी, इन दोनों को पिक किया, इसके लिए मैंने ये वाली टेपर लगा देता हूँ हल्का सा। ठीक है, ये वाली टेपर लगाई, इनके दोनों का क्रॉस सेक्शन एक जैसा कर दिया। ठीक है, अब ये सही नहीं आ रही क्योंकि ऐसे कर्व ले रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम 2 से 3 बार ऐड करेंगे। ये ऐड कर दिया मैंने, इसको मैंने पिक किया यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे पिक किया और इसको मैंने इस तरीके से पिक किया। तो इससे क्या हो गया, आपकी जो शेप है वो सही हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये हमने शेप को ठीक ठाक कर लिया है। ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ पे इस थोड़ा सा इसको अगर बढ़ा देते हैं हम तो क्या हो जाएगा। देखो जरूरी नहीं है कि ये क्या है, हाथ से बना हुआ डिजाइन है। ठीक है, तो आपको अपना खुद की कलाकारी भी लगानी होगी इसमें हल्की फुल्की। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसी तरीके से हम जाएं। ठीक है, इसको पिक करते हैं, क्रॉस सेक्शन को लिया हमने, इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से पिक कर दिया, तो ये वाली जो शेप है वो आपके टेपर में हो गई है देखो। लेकिन ये ए होना चाहिए, ये बी होना चाहिए, उस साइड में डाउन होनी चाहिए ऐसे, ये वाली। ठीक है, ये हमने इस तरीके से किया, अप्लाई कर दिया और कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, ये तीनों शेप्स आ गए हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसको हल्का सा दबाना है अपने को, ये यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वापस राउंड शेप लेके और इसको हल्का सा अंदर की ओर दबा देंगे। बस, ये वाला उठा हुआ रह गया। ठीक है, ये वाला ये देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या करो, हल्का सा आप दबा दो। बस, ठीक है, यहाँ पे और ऑब्जेक्ट आएगा जिससे ये वर्क हो जाएगा। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे एक एक्स्ट्रा पार्ट दिखा था इसलिए मैंने एक लेयर नीचे रख दी। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो भी सेम इसी तरीके से उठाना है आपको। ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, इसको पकड़ो, इसको डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब ये इसके ऊपर आना चाहिए, ये ध्यान रखना है, लेकिन ऊपर नहीं आ सकता ना।
कुछ ही लेयर, मतलब कि अपन मान लो 12 ले रहे तो ये यहाँ पे देखो अभी कितना आ रहा है आपका, 10 11 आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको अपन पूरे को ना करके कुछ हद तक इसको सही करेंगे। देखो कैसे, इसको पिक करेंगे, क्रॉस सेक्शन को ऐड करेंगे 2 से 3 बार। अब देखो कि एक कौन सा आ रहा है, सही आ रहा है हमारा ये उठा हुआ। ठीक है, ये हमने किया, लेकिन क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है। अपन क्या करते हैं, इसको उठाना है अपने को ये, तो अपन क्या करेंगे, 6 mm तो इसको हाइट में दे देंगे और 6 mm हम इसको डीप में दे देंगे, तो टोटल हमारे पास 12 mm हो गया हमारे पास। मर्ज हाई कर दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये सेकंड नंबर की शेप कैसी है आपकी, इस साइड से ये भी शेप ऐसे ही उठी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों को पकड़ेंगे और इसको भी वापस ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारी सेकंड नंबर की शेप है आपकी। ठीक है, इसको मैंने अप्लाई कर दिया। थर्ड नंबर की शेप कैसी है आपकी, ठीक है, यहाँ पे ये भी राउंड शेप में ही आ रहा है, इसको भी पिक कराओ और इसको भी पिक कराओ, ऐड कर दो। ठीक है, ये शेप आ रही है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, यही वाला क्रॉस सेक्शन 2 से 3 बार और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टर्न है ज्यादा। ठीक है, जब ज्यादा टर्न होता है तो अपन उसको फिर एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे लेके आए। ठीक है, उसके बाद अब देखो 6 को ना 6 के लेवल में लाओ। ठीक है, 5 को ना 5 के लेवल में लाओ, 4 को 4 के लेवल में लाओ, और 3 को 3 के लेवल में लाओ। ठीक है, ये शेप हमारी ये आ गई। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये उस साइड जाना चाहिए था। ठीक है, टेपर में। ठीक है, तो कोई नहीं, टेपर की कोई जरूरत भी नहीं है वैसे तो। ठीक है, और चाहो तो अगर आपको शेप चेंज करनी है तो आप इस वाली शेप को भी लगा सकते हो। यहाँ पे देखते हैं कि क्या पत्ती किस तरीके से बनेगी। ये बेटर लग रहा है। ठीक है, ये हमने ले लिया और इसको हमने अप्लाई करके कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, लेयर नंबर 1 पे आना है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हल्का सा डाउन करना है। तो ब्रश को छोटा ना रखे, ब्रश को बड़ा रखो, अमाउंट को हम वही रखेंगे और इसको हल्का से इस तरीके से डीप दे देंगे। ये देखिएगा, हल्का सा हमने इसको डीप कर दिया। आपका ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका है। ये देखो, एक दूसरे के ऊपर डेप्थ के साथ आपका काम कर जाएगा। मेन जो फंडामेंटल होता है लोगों का यही होता है कि जो डिजाइन है वो अपना एक दूसरे के ऊपर हम कैसे एडजस्ट करें। मोटिव मेरा ये था कि अपन डिजाइन को बना के उसको क्या करें, मोटिव के साथ उसको किस तरीके से हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको पिक किया, इसको पिक किया। ठीक है, दोनों को पिक करने के बाद, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले इसको नई लेयर में बनाऊंगा, यानी कि इसके साथ उसको मर्ज करना है। तो यहाँ पे मैंने नई लेयर पे ले लिया, लेयर 5 किया। ठीक है, और यहाँ पे टू रेल शीट को यूटिलाइज करूंगा। देखिएगा पूरा ही टू रेल शीट चल रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे वही शेप आपकी डाउन और अप वाली चल रही है। ठीक है, मैंने इसको ले लिया। ठीक है, ये लेने के बाद ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा आप इसको और डाउन कर दें इस तरीके से, तो डीप आपकी ज्यादा ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे हम वही काम करेंगे। ठीक है, यानी कि अपना 2 प्लस, ठीक है, 10 का रेशो ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इसको हम 2 से 3 बार ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब आप देखिएगा कि ये जो शेप है वो एक तो यहाँ आएगी। ठीक है, जो 3 नंबर वाली जो शेप है उसको आप यहाँ रखें। ठीक है, और जो 2 नंबर वाली शेप है उसको आप यहाँ रखें। ठीक है, ये हमने रख दिया। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, ये अभी भी आपका यहाँ से डाउन जा रहा है, ये देखो। ठीक है, जबकि ये वाली जो शेप है वो उठनी चाहिए आपकी, बराबर ना। ये वाली शेप आपकी उठ के आनी चाहिए और उठ जानी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और उठाते हैं, जैसे 5 + 7 कर देते हैं। ठीक है, 5 + 7 कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, ये वाला जो एंगल है ना, ये बहुत ज्यादा जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पतला करेंगे। ठीक है, ये हमने पतला कर दिया, ये हमने पतला कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इसको ना आप हल्का हल्का सा दबाओ पहले तो। ये इस साइड में दबता हुआ जाएगा आपका। ब्रश को छोटा करो, ये ब्रश को छोटा कर दिया मैंने, हल्का से इसको दबा दिया। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, लेयर नंबर 1 में आके इस वाले हिस्से को अंदर की ओर दबाना है।
थोड़ा सा और दबाइएगा, थोड़ा लेवल में लेके दबाइएगा। ठीक है। अब क्या करना है, लेयर नंबर 5 और 2 को एक बना दो, मर्ज इनटू सिंगल लेयर, 0, ये किया। यहाँ पे क्या करना है, ब्रश टूल को पकड़ो और ब्रश को छोटा रखो, और यहाँ पे क्या करो, इसको हल्का हल्का सा स्मूथ कर दो आप। ये बिल्कुल मर्ज हो जाना चाहिए आपका। धीरे धीरे इसको खत्म कर देंगे हम लोग इस तरीके से। ये आ गया, इसको चाहो तो हल्का सा हम इसको दबा देंगे नीचे की ओर ना, तो जिससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा सही हो जाएगा। ये कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है। ये सारी लीव्स आपकी उस सेम उसी पोजीशन में बनी हुई है, आप उसी पोजीशन को यूटिलाइज करिएगा और इसको बनाइएगा। ठीक है। ये पकड़ा हमने, इसको इस वाली लेयर पे आगे, यहाँ पे आके हमने इस तरीके से पिक किया, जैसे हमने 3+9 का रेशो रख लेते हैं। 3+9 का रेशो कर दिया मैंने, तो यहाँ पे एक शेप बन जाएगी आपकी। ठीक है, ये सेम उसी तरीके की शेप बन गई आपकी, देखिएगा। ठीक है, ये बन गई हमारी। ठीक है, अप्लाई कर दिया, सेम ऐसा ही यहाँ पे भी है। ये लीफ भी आपकी सेम उसी तरीके से बनेगी, इसको भी मैंने उसी तरीके से कर दिया। ठीक है। ये वाली जो है वो भी ऐसे ही है, लेकिन वो कटेगी आपकी डिफरेंट लेयर से। ठीक है। तो कोई नहीं, हम इसको बना देते हैं, फिर इसको कटिंग कर देंगे। अप्लाई, कैंसिल। ठीक है, इसको पिक किया मैंने, इसको यहाँ रखते हैं, इसको हम यहाँ से सीधा लेके और इसको हल्का सा चारों दे देते हैं इसमें। जीरो इनसाइड कटिंग मार देंगे इसको। ये जीरो इनसाइड कटिंग मार दी, ये हमारी लीफ कट गई है, देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसको पिक करना है दोनों को। सब में एक ही तरीके की शेप लगी हुई है, ये थोड़ा ऊपर अप डाउन वाली है। ठीक है, तो इसको अप एंड डाउन वाली कर देंगे हम लोग, ये वाला। रेशो वही रखना है 3+9 का। ठीक है, मर्ज हाई जरूर करें, नहीं तो आपका ऑब्जेक्ट इसमें ऐड होकर जाएगा। ठीक है। अब अपना ये ऑब्जेक्ट है, इसको चाहो तो थोड़ा सा और ऊपर उठा सकते हो आप। ठीक है, इसको 5+7 कर लो। 5+7 कर दिया हमने। ठीक है, इसको अप्लाई कर दिया, इसको भी फिर हमने इसको पिक किया, इसको पिक किया, और 5+7 का रेशो इसमें भी रखा हमने। इसको थोड़ा सा बैक में लिया हूँ। ठीक है, इसको मैंने अप्लाई और कैंसिल कर दिया। ठीक है। अब ये देखिएगा आप, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से। तो पत्तियां जो है वो हमें बननी चाहिए। देखो, जितना डीप आपका रहेगा ऑब्जेक्ट, उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा, ये चीज भी मान के चलना आप। ठीक है। डीप अभी हमने कम लिया है, तो कम के अकॉर्डिंग आपका वर्क होगा। ज्यादा लोगे तो ज्यादा के अकॉर्डिंग आपका काम होगा। ठीक है। तो अप एंड डाउन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से ऊपर से कैसे निकालेंगे, वो चीज हमें देखनी है, तो वो इस क्लास में देखेंगे। इसमें अभी हम आगे की और चलेंगे फिर। ठीक है, कि यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला अपन कैसे बनाएंगे, ये वाला। ठीक है, ये भी अपना इसमें मेन इंपॉर्टेंट वर्क हो। ठीक है, क्योंकि पत्तियां तो आपकी इसी तरीके से बनेगी। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने इसी तरीके से बनाई थी, बस अपना क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे मतलब कि जो ये फिगर आउट वाली जो चीजें हैं, वो क्या है, फिगर आउट भी बनेंगे तो आपके सेम इसी तरीके से। टूल्स आपके सब यही लगेंगे, बस यही है कि आपको वेक्टर को किस किस तरीके से एडजस्ट करना है, किस किस तरीके से मॉडिफिकेशन में लाना है, वो अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पूरा का पूरा वर्क करना है, और सारा का सारा आपको वर्क करना है, क्योंकि देखो, जितना धीरे धीरे अपन हार्ड प्रोजेक्ट में जाओगे, अपना टाइम ज्यादा उतना ही कन्विंस होने लगेगा, उतना ही टाइम ज्यादा जाएगा उसके क्रॉस सेक्शंस को बनाने के लिए। ठीक है, और जितना डीप बढ़ाओगे उतना डीप आपका वर्क करने लगेगा। ठीक है, इन सबको पकड़ के एक साथ करना चाहते हो तो एक साथ भी कर सकते हो, कोई नहीं, सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अभी आपके पास कितनी अमाउंट आ रही है, 12 आ रही है, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम, इसको करेंगे 4+8, क्योंकि हमें नीचे से स्टार्ट हाइट चाहिए। ठीक है, इस तरीके से करके इसको अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, सबसे लास्ट वाली लेयर में आके इसको हल्का सा डाउन कर देंगे नीचे की ओर।
मर्ज लेयर को पिक किया क्योंकि मर्ज लेयर पे है अभी अभी। इसको डाउन करेंगे और इसको ब्रश को थोड़ा सा बढ़ा कर इसको हल्का डाउन कर देंगे ऐसे। ये डाउन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे और एंड फाइल को सेव कर देंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो आपको इस तरीके से डेवलप करने हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी का आगे का चैप्टर ये नीचे वाला पूरा करना, ऊपर वाला आप लोगों को ही कंप्लीट करना है क्योंकि लीफ आपकी सेम है। इसी तरीके से अप एंड डाउन करना है, अलग अलग लेयर पर डिस्ट्रीब्यूट करके वर्क को यूज करना है। ओके, थैंक यू सो मच।